तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नए पराठे की रेसिपी जिसे हमने उड़द दाल से इसे बनाकर तैयार करें। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम सा ये पराठा बनकर तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस उड़द दाल के पराठे को हमने घर पर किस तरह से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पराठा बनाने के लिए यहाँ हमें लेना है दाल। दाल यहाँ हमने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। ये उड़द की दाल है जिसे आप मास की दाल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम दाल बनाने के लिए गैस पे रखेंगे कढ़ाई। तेल जब हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर एक प्याज डालेंगे बारीक चॉप करा हुआ, बारीक चॉप करी हुई, साथ में हरी मिर्च और दाल डाल देंगे। और यहाँ पर 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर देंगे हम और कुछ सेकंड के लिए हम मसालों को इसी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे हम दाल के साथ में। तो फ्रेंड्स जितना अच्छा हमारा मसाला भूनकर तैयार होगा पराठे हमारे उतने ही बढ़िया बनेंगे इसके। तो ज़रूरी पॉइंट यही है, दाल को हम अच्छे से भूनें मसालों के साथ में। तो यहाँ दाल हमारी भुन चुकी है, आप देख सकते हो। उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। बहुत ही कम मसालों के साथ में ये दाल बनकर तैयार होती है। तो हमारी दाल बनकर तैयार है। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे एक मिक्सर जार में निकाल लिए और इसे हमें हल्का सा दरदरा ही पीसना है। तो यहाँ देख सकते हो इसे हमने हल्का सा दरदरा सा ही पीसे, क्योंकि हम इसे पराठे बनाएंगे तो हमें दाल जो है कि हमें इतनी दरदरी सी ही चाहिए पराठे बनाने के लिए। अब यहाँ पर एक बाउल में हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। उसमें डालेंगे हम अजवाइन क्रश करी हुई और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से हम हाथों की मदद से सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर यहाँ पर हम आटे का डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी पराठा बनाते हैं उसी तरह से हम आटे को तैयार कर लेंगे। अच्छे से गूंथ लेंगे आटे को हम। तो ये हमारा आटा गूंथ कर तैयार है। इसे ढककर रख देंगे हम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम यहाँ पर एक जिस तरह से हम रोटी का लोई बनाते हैं आटा उसी तरह से एक ले लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसे चौड़ा कर लेंगे। जिस तरह से हम कचौरी में आटा भरते हैं सेम उसी तरह से इसे बना लेंगे हम। अब जो हमने दाल का बैटर बना के रखे थे वो हम स्टफिंग इसमें भर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा फैला देंगे हाथों की मदद से और हम इसे ऊपर की साइड घुमाते हुए से हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम कचौरियों के लिए बनाते हैं। इसे हाथों की मदद से हम चपटा कर देंगे थोड़ा सा और घुमा घुमा कर थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर देंगे। तो यहाँ हमारा पराठा तैयार है। अब हम इसे बेलन से बेल लेंगे। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे हम। तो यहाँ हमें इसे बेलना है। तो यहाँ पर हमें इसे बेल लेना है बेलन से। जिस तरह से भी आप पराठे का शेप देना चाहें उस तरह से बेल लेना। ये मैं यहाँ नॉर्मली पराठा जिस तरह से हम बनाते हैं उसी तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा हम आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। तो यहाँ हमारा पराठा बनकर तैयार है। गैस पे हम यहाँ पर तो गैस पे रखेंगे हम तवा। तवा जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम पराठा डाल देंगे।
एक साइड से ये अच्छे से सीख जाएगा तो यहाँ पर दूसरे साइड से इसे हम पलट देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। गैस को स्लो कर देंगे हम। तो यहाँ गैस को हमने स्लो कर दिए और पराठे को हम अच्छे से दबाते हुए सेक लेंगे। अब हम इसे एक साइड से पलट देंगे। तो दूसरी साइड से भी हम पराठे को इसी तरह से दबाते हुए सेक लेंगे। पराठे को हम तब तक सेकेंगे तब तक बढ़िया सा कलर पराठे में से नहीं आ जाता। तो यहाँ दबाते हुए हमें पराठे को अच्छी तरह से सेकना है। दूसरी साइड से इसे हम पलट देंगे। एक साइड से अच्छे से सिक चुका है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो पराठा है वो अच्छी तरह से सिक चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे अब। तो यहाँ पर हम दूसरा पराठा भी इसी तरह से सेक कर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सारे पराठों को हमें इसी तरह से सेक लेंगे। दूसरा पेज भी सेम हम इसी तरह से पराठों का बनाकर तैयार कर लेंगे। एक साइड से जब हमारा अच्छी तरह से पराठा सिक जाएगा तो दूसरी साइड से इसे हम पलट देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम तेल डाल देंगे। तेल डालने से या घी डालने से जो हमारा पराठा है बहुत ही कुरकुरा सा बनता है। तो आप जो खाना पसंद करते हैं आप वो डालना। मुझे यहाँ पर हमने तेल डाले। तो सारे पराठे इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारे उड़द दाल के गर्मा गर्म पराठे बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगे अगर हमारे पराठे की तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इस तरह से एक बार उड़द दाल का पराठा ज़रूर बनाना, आपको पसंद आएगा।